इस कौशिक की 5 बहुएं। ये क्या नीली बहू, ये गुड़िया की हिंदी की कॉपी है और इसमें ये ड्राइंग की हुई है। ये क्या तरीका है हिंदी पढ़ाने का? हाँ, वो जी मम्मी जी, लवली का तरीका है जी। मतलब? मम्मी जी, बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है और जैसे ही हिंदी पढ़ाने की बात करती हूँ सबको नींद आने लगती है, सबके सब जी उबासियां लेने लगते हैं। तो जी मम्मी जी, लवली ने ना इस तरह से पढ़ाना शुरू कर दिया जी और फिर तो मेरा मतलब है फिर बच्चों का ना पढ़ाई में मन लगने लगा जी। देखो निमी बहू, ये कोई बात नहीं हुई। जिस तरह से तुम अभी तक पढ़ाती रही हो ना, उसी तरह से पढ़ाओ। अगर तुमने ये लवली का तरीका अपनाया ना, तो सभी बच्चे उसी की तरह से बन जाएंगे। और हाँ, एक बात और, ये मस्ती मजाक छोड़कर अब बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती बरतो, क्योंकि अब उनकी परीक्षाएं आने वाली हैं। समझी तुम? जी मम्मी जी, ध्यान रखूंगी जी। जाओ और उन्हें तरीके से पढ़ाओ। ओहो, तो तुम हो दुलारी। ओए हाँ, मैं ना तुमसे यही पूछना चाहती थी। निम्मी भाभी के लिए कितनी परेशानी खड़ी हो गई है, खासकर जबकि बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। वहां क्या देखे जा रही है? तुझे मालिश करनी है ना हमारी? तो आओ। अरे नीचे मत बैठो, वो मूड़ा ले ले, उस पर बैठकर आराम से मालिश हो जाएगी। ये क्या कर रही है तू? मालिश कर रही है या गुदगुदी? सॉरी। क्या? साहब, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे पहले तू क्या बोली? सॉरी? सारी सारी बोली मैं। वो इसका मतलब मने माफी दे दो। वो क्या है ना, जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ सब लोग रंगरेजी में बात करते थे। वो कहते हैं ना, सारी, थैंकू, गुड मॉर्निंग। हाँ, अब अच्छे से कर रही है ना? शाबाश। इससे कह दीजिए कि अंदर ना आए। अरे क्या हुआ? तू रो रही है? ना सा, वो हमारी आंख में कुछ चला गया था। मैं ना रो, कभी नहीं। खुशबू तो बड़ी सोनी आ रही है इस पुलाव की। ओए
मेनू याद आया, ये पुलाव तो ना भाभी कार्तिक का भी बड़ा फेवरेट था। मेरा मतलब है बच्चों को भी बड़ा पसंद था है। भाई साहब पुलाव बना रही है, घणो अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, हमारी गहना बहू बहुत ही अच्छा पुलाव बनाती है। पुलाव तो कार्तिक को भी बहुत पसंद है। जाते समय कार्तिक के लिए थोड़ा सा मांग लूंगी। बेचारा कार्तिक घर के खाने के लिए तड़पता रहता है। बोले में दुलारी ने पूरी के लिए इतना सारा तेल निकाला था, हमने सोचा बचे हुए तेल से पुलाव ही बना डाले। ओ जी, मैनू लगता है ये दुलारी है ना, बड़ी जवान शवान है जी, तभी तो इतना जोश है उसमें। हाँ, पर उसका दिमाग ज्यादा चलता है और ज्यादा जोश अच्छा नहीं। भाभी, आप लोग उसकी इतनी बातें कर रहे हो, मुझे लगता है मुझे भी उससे मिलना ही पड़ेगा। और उसका नाम कितना इंटरेस्टिंग है, दुलारी। देखना तो पड़ेगा। देखोगी तब ना, जब उसका 10 हाथ का घूंघट उसके चेहरे से हटेगा। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। नहीं, I mean, मैंने सुना है कि बस्ती के कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा खूबसूरत होना भी एक कर्स होता है। क्या? कर्स? शाप। ओ जी, अभिशाप। या मासा सरसों की तेल की मालिश से कहवे हैं घणो फायदा होवे। सरसों के तेल से नसों में गर्मी आ जाती है और सूजन भी कम हो जाती है। तू रहती कहाँ है? अटे ही मेरा मतलब बहुत दूर ना रहूं। और तेरा धनी काम क्या करता है? मजूरी, ईंट ढोवे है, पत्थर ढोवे है, मकान बनावे मकान। अच्छा, तू अपने धनी को कहती क्यों नहीं है कि तुझे वो घूंघट उठाने की अनुमति दे दे? ना सा मारी सास और मारा मर्द मने घणो चावे, जे बर्दाश्त ना कर सके कि मारो मून सा चेहरो। मून? चांद, चांद सा चेहरो कोई और देखे, जय वास्ते। सा बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछ। लोग बोले थारी 5 बिंदड़ियां हैं, मतलब 4 तो मैंने दिखी, लेकिन 5वीं बिंदड़ी मैंने दिखी कौनी। और एक बात सा, आपका घर घणो सुंदर है, तो ये फरस पे ये लाल लाल लकीर किस वास्ते खींच डाली? हॉल से लेकर एंट्रेंस, मतलब दरवाजे तक। देख, तू अपने काम से काम रख, ठीक है? हमारे घर के कामों में अपनी नाक मत घुसेड़। चल मालिश कर। सा आप तो नाराज हो गई। मैं तो इस वास्ते पूछो है क्योंकि मैंने थारी छोटी बहू के बारे में घणो सुनो है, बहुत हंसने बोलने वाली है, बस इसलिए देखने को मन होवे। मरने लगे है वो आप सबको खूब परेशान करें, है के? देख, हम तुझे पहले भी कह चुके हैं कि तू सिर्फ अपने काम से काम रख। हमारे लिए हमारी चारों बहुएं ही बहुत हैं और बहुत समझदार हैं, ठीक है? मालिश कर। इतनी कोशिश की पर अपने बारे में मासा की कोई भी राय मालूम न कर सकी। पर कोई बात नहीं, मैं मासा के मन में अपनी जगह बनाकर ही रहूंगी, फॉर श्योर। तेल ठंडो हो गए, मैं जाके गर्म करके लाती हूँ। कहना बहू भी पता नहीं कहां से पकड़ के लाई है। अच्छा हुआ बॉस की मीटिंग की वजह से मुझे भी जल्दी छुट्टी मिल गई। लवली ना सिर्फ मुझे देखकर चौंक जाएगी बल्कि खुश भी हो जाएगी। लवली,
लवली अभी भी घर पे नहीं है। लवली, लवली कहाँ चली गई? सुबह भी घर पे नहीं थी, अब भी घर पे नहीं है। चलो बच्चों, जल्दी से खाना खत्म करो, फिर ऊपर जाके पढ़ाई भी तो करनी है। चलो जल्दी जल्दी। निम्मी भाभी, आपने लवली को देखा है क्या? लवली, संभल के, इस घूंघट से कुछ दिखता ही नहीं है। बड़ी भाभी प्लीज, लवली सुबह से घर पे नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप में से किसी ने देखा है कि वो घर वापस आई है या नहीं? एक काम करती हूँ, कार्तिक को फोन कर लेती हूँ। सुनो, गड़ी खंबा भाभी सा। तुम ही हो दुलारी, राइट? मालिश हो गई? ठीक है, तुम नीचे जाओ, बड़ी भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाथ दिखाना। तुमने मैनिक्योर कराया है? मतलब तुम्हारे हाथ इतने गोरे और सॉफ्ट कैसे हैं? मुलायम। वो क्या है ना भाभी साहब, सबके घर में बर्तन मांजी हूँ, यही करके हाथ इतने सुंदर हो गए हैं। अच्छा, तुम जाओ जाओ नीचे जाओ। और सुनो, वो बर्तन मेरे लिए छोड़ देना, मैं कर लूं। कार्तिक को फोन कैसे लगाऊं? मैं तो फंसी। लवली कहाँ जाती है, कहाँ आती है, हमें नहीं पता। हद हो गई भाभी, मानता हूं कि बंटवारा हो चुका है, लेकिन रहते तो हम एक ही घर में हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि लवली घर वापस आए और किसी ने उसे देखा तक नहीं। हम जानते हैं कार्तिक, पर इसका मतलब ये नहीं कि लवली के आने जाने का हिसाब हम रखें। अगर इतना ही है तो लवली को फोन कर लो ना। हाँ, मैं तो फोन लगा ही रहा था। आ गई तुम? मालिश हो गई? ना जी ना, तेल ना ठंडो हो गया, उसे गर्म करने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ।
कैसे मिस? तुम कहाँ हो? कौशिक की पांच बहुएं, कौशिक की पांच बहुएं। कार्तिक का फोन। अब क्या करूं? इस काम वाली के पास फोन? उतरे कोई भाभी कितना महंगा फोन है जी। ऐसा फोन तो साढ़े कोल भी नहीं है जी। हाँ, वही तो हम सोच रहे हैं। अभी मैंने फोन काटा तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन मैं फोन दे भी तो नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? दुलारी, फोन उठाना, कब से बज रहा है? हाँ जी हाँ, उठा रही हूँ। एक काम करती हूँ, अपना फोन साइलेंट पे कर लेती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। हेलो, ये हो गए हो? हाय हाय, अच्छा मैं अभी पहुंची हूँ। हाँ हाँ, ये होया? क्या हुआ दुलारी? गहना भाई साहब, घर से फोन आयो, पता नहीं क्या हो गयो। मने ना घर जाना पड़ूगा। मैं जा रही हूँ घर, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। अरे मगर मेरी गल तो सुन, तुम्हें घर जाना है, तुम रसोई में क्या करने आ गई? भाई साहब, घर में क्या हो गयो मने पता कोनी। खाना बनाने को टाइम मिलेगा कि नहीं, और जो मैंने खाना बनाया हमारे घर वाले मारा मारा कर दोगे। अरे पर ये क्या कर रही हो तुम? भाई साहब गुस्सा ना हो, बस घर वालों के लिए ना थोड़ा सा टिफिन में पुलाव डालो। अरे पर यहाँ भाभी ले जाने दो ना, पता नहीं इसके घर में सब अगर भूखे होंगे तो। हाँ, ले जाओ ले जाओ, हाँ ले जाओ। देख दुलारी, आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हारे घर में कुछ परेशानी है, इसलिए हम तुझे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा, ठीक है? और डब्बा ले आना। थैंक यू भाई साहब, आप ना बहुत अच्छी हो। ये डब्बा मैं कल वापस ले आऊंगी। हाँ, मैं चढ़ती हूँ अभी। डब्बा ले आना। हाँ हाँ, ले आऊंगी। कार्तिक का एसएमएस। तुम कहाँ हो? अब क्या करूं? मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। घूंघट हटाओ। लवली, तेरा सारा खेल खत्म। उठाओ घूंघट। कौशिक की पांच बहुएं, कौशिक की पांच बहुएं। जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है तुम? और ये 10 हाथ लंबा घूंघट खींचोगी तो क्या दिखेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है? चलो पहले अपना घूंघट हटाओ। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। घूंघट हटाओ। घूंघट क्यों नहीं हटा रही हो? इतना टाइम क्यों लगा रही हो? लवली, तेरा सारा खेल खत्म। उठाओ घूंघट।
जाने दे, बेचारी के घर में ना बड़ी बड़ी इमरजेंसी आई है। जाओ जाओ तुम, हाँ जाओ जाओ। अच्छा सुनो, लेकिन कल मुझे तुम्हारा एक फोटो और तुम्हारे घर का पक्का पता सबूत के साथ चाहिए, समझ गई? हाँ जाओ। आराम से जाना और कल है ना टाइम पे आ जाना। हाँ जी। भाभी, ये औरतें ये 10 हाथ लंबा घूंघट खींचना कब बंद करेंगी? कोई नहीं, तूने कुछ खाया पिया? नहीं, बहुत भूख लगी है। हाँ चलो चलो। हे भगवान, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, खत्म ही नहीं होती हैं। बाहर तो मैं आ गई हूँ, अब अंदर कैसे जाऊंगी? खिड़की, हाँ। खुल गया। चलो, कम से कम ये तो खुला है।